क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम कि शायद इस नाम से कोई दुनिया का बच्चा वाकिफ़ ना हो, मगर ना इस नाम से दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। चाहे वो अमेरिका से लेकर जापान तक हो और जापान से लेकर रशिया तक, और बर्रे सगीर की कोई भी ऐसा कोना ना होगा मेरे ख्याल से जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में लोग ना जानते हों। क्योंकि जिस तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, बचपन से लेके आज के दिन तक, मतलब कौन जानता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। वो एक आम सा बच्चा जो गली मोहल्ले में सफाई का काम करता था, झाड़ू पोछे का काम करता था, वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया और एक इंतहाई पुअर फैमिली से बिलोंग था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। वहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ करते करते बल्कि माज़रत चाहूँगा, मुझे उनका एक वाक़या याद आ गया कि वो बताते हैं कि मैं जब बहुत गरीब था और मैं सफाई किया करता था तो बड़ी भूख लगा करती थी, पास पैसे नहीं होते थे, तो करीब ही उनके एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट था। वहाँ पे वो जाते और डोर नॉक करते जब क्लोजिंग का टाइम हो जाता है, रात के लेट नाइट, मतलब जाके वहाँ पे वो जब डोर नॉक करते तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ निकलती बाहर और वो मतलब उन्हें पूछते कि कोई बर्गर बचा है पीछे, अगर तुम लोगों के पास कोई बर्गर है मुझे देने के लिए तो प्लीज़ मुझे बर्गर दे दे, मुझे बड़ी भूख लगी दी है। तो वो लड़कियाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बर्गर देती और वो अपनी भूख मिटाते। तो वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि आज वो लड़कियाँ अगर मेरा इंटरव्यू देख रही हों और मुझे मिल लें तो मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं उनके लिए जो भी हो सका वो मैं करूँगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने बहुत से अच्छे कामों की वजह से भी बहुत सारे फैंस के दिल में जगह कर चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने फुटबॉल की दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे एजाज़ हैं और बहुत से ऐसे टाइटल हैं जो कि अपनी टीम्स को जितवाए, और वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त सऊदी अरब के क्लब अल नसर की जानिब से खेलते हुए दिखाई देते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक करीबी साथी जिनका नाम वलीद अब्दुल्ला है और वो अल नसर की जानिब से खेल भी चुके हैं, मतलब गोलकीपर रह चुके हैं अल नसर की जानिब से, और रोनाल्डो के साथ भी अच्छा खासा उन्होंने टाइम गुजारा, उनके साथ भी खेल चुके हैं। वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने उस इंटरव्यू को मतलब देते हुए बात की, एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जी जो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, मतलब बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा बंदा जो है वो इस्लाम कबूल करने के लिए जाना चाह रहा है, या अनकरीब इंशाल्लाह वो कर लेगा। लेकिन ये ख़बर सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सारा आपके आसपास का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, मतलब वो अल नसर की टीम की जानिब से खेलते हैं, तो आसपास के जितने भी टीममेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब मुस्लिम हैं। सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, फिर इस्लामिक तरीके से रहन सहन उनका, फिर वो सारा जो आपको पता ही कि सऊदी अरब का जो कल्चर है वो तो प्रॉपर इस्लामिक तरीके से है। तो वहाँ पे रोनाल्डो रह भी रहे हैं, खा पी रहे हैं, मतलब उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, साथ उनके मैचेस भी चल रहे हैं। तो बहुत एक असर पड़ता है जब आप इस तरह के माहौल में रहते हैं, जब आप एक चीज़ देखते हैं लोगों को करते हुए कि एक बड़े मैनर्स हैं, हर चीज़ एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, जो कि हमें इस्लाम बताता है। अगर आप ये सब चीज़ों को बड़े गौर से देखें तो इस्लाम ने हमें यही तरीका बताया कि ज़िंदगी में मेहनत करो, अपने काम के ऊपर फोकस रखो, और मतलब हर चीज़ को एक इंटेंट के साथ करो और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जब उसके दोस्त ने ये बात की, वलीद अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा कि मेरी इस बारे में जो है वो रोनाल्डो से डिस्कस भी हुई है, मैंने उनसे बातचीत भी की है। तो वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं इस्लामी तालीमात के अंदर, और सऊदी अरब का जो कल्चर है उसके बारे में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और जब भी स्पेशली उन्होंने बताया कि जब वो ट्रेनिंग के दौरान जब अजान होने लगती है तो वो अपने कोच को मुखातिब करके कहते हैं कि जो जितने भी प्लेयर्स हैं ट्रेनिंग रुकवा दी जाए, मतलब इनको इजाज़त दी जाए कि लोग नमाज़ पढ़ें। तो स्पेशली साथ उन्होंने बताया कि जितने भी लड़के हैं उनको नमाज़ पढ़ने की तरगीब देते हैं और इस्लामी तरीके के साथ रहन सहन की भी तरगीब देते हैं, बताते हैं चीज़ों के बारे में। आपको मैं ये रोनाल्डो के बारे में बता रहा हूँ कि ये रोनाल्डो अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर रखता है, कुछ इस तरह की बातचीत होती है उनके अपने सब प्लेयर्स के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने पहले भी देखा होगा, उन्होंने इस्लाम मतलब वो इंसानियत को सपोर्ट करने वाला बंदा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जहाँ पे वो जुल्म के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से फ़लस्तीन में जुल्म हुआ, फ़लस्तीन में बच्चों को काटा जब जा रहा था, बहुत बुरे हालात थे, बहुत ही बुरे हालात थे कि आए दिन कोई ऐसी खबर सामने आ रही थी कि फ़लस्तीन में अटैक हुआ, इतने बच्चे मर गए, उनके पेरेंट्स मर गए। तो तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा होगा रोनाल्डो ने उनके बारे में आवाज़ उठाई, उनके बारे में कहा, बोला, उनको डोनेट किया, उनको डोनेट करते रहे वो।
इवन के ग्राउंड के अंदर फ़लस्तीन का झंडा लहराया उन्होंने। जैसा कि आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए हैं और जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचे तो उनके सामने टेबल पे एक साइड पे पानी की बॉटल्स पड़ी हुई थी और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो कोक की बॉटल्स पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कोक की बॉटल्स को उठा के साइड पे रखा, मतलब फ्रेम से ही हटा दिया उन्होंने, सामने नज़र आना ही मतलब बंद हो गई, और साइड पे जो है वो पानी पड़ा हुआ, उन्होंने पानी की बॉटल को उठाया और उन्होंने कहा कि मैं पानी पीने को जो है वो तरजीह दूंगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें दो सबक मिलते हैं, मतलब दो चीज़ों का सबक हमें मिलता है कि एक ये चीज़ कि रोनाल्डो एक एथलीट है, ठीक है, कि वो फुटबॉल खेलने वाले बंदे हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कि वो तो कोक नहीं पिएंगे, मतलब उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कि उनको पता है कि मेरे इतने चाहने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, इतने फॉलोअर्स हैं, तो क्यों ना मैं मतलब कोक को साइड पे रखूं और उनको बताऊं कि बेटा पानी पियो, पानी सेहतमंद रहने के लिए पानी पीना ज़रूरी है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने 6 ग्लास कोक के पीने हैं, डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं कि 6 ग्लास आपने कम से कम पानी के पीने हैं दिन में, तो उन्होंने इसलिए जो है वो पानी की बोतल को सामने रखा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत मतलब पहले से ही कुछ नज़र आ रही थी कि जिस तरह से उनका कोई माइंड सेट है, जिस तरह से उनका एक जहन बना हुआ है। नहीं तो आपको पता है कि जिस दुनिया में वो आए और जिस लेवल पर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, तो मेरे ख्याल से इस जगह पर रह के इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भूल जाती हैं कि क्यों ही वो याद करेगा कि किसी बच्चे पे जुल्म हो रहा है, या क्यों ही वो देखेगा, या उसके पास इतना टाइम भी होगा देखने का या नहीं देखने का। और जितना बड़ा रोनाल्डो का नाम है, हम लोग बखूबी इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। मतलब कि आपने कुछ ही मंथ्स पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल पे अभी उन्होंने चैनल बनाया ही है कि यूट्यूब की दुनिया के अंदर एक ऐसी खलबली मच गई, एक ऐसी खलबली और एक ऐसा तूफान बरपा हो गया कि यूट्यूब शायद इस सब चीज़ों के लिए जो है वो रेडी नहीं था मेंटली तौर के ऊपर, कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा एडिशन होगा हमारी यूट्यूब की दुनिया के अंदर कि कोई ऐसा बंदा आएगा जिसका नाम रोनाल्डो है, तो वो कैसे रिकॉर्ड कायम कर देगा आगे। कि रोनाल्डो ने अभी अपना पेज बनाया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया ही, तो मेरे ख्याल से उनका डोर नॉक हो गया कि यूट्यूब वाले ने आगे किया कि जी अपना रेड मतलब जो गोल्डन बटन है वो भी पकड़ लें, अपना सिल्वर बटन भी ले लें भाई। चंद ही घंटे बाद कि वाहिद बंदे हुए हैं वो यूट्यूब की हिस्ट्री के कि जिन्होंने चंद ही घंटे में उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया और मिलियंस में व्यूज चले गए। तो अल्लाह ताला ने उनको, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इज्जत ना दी हो, हर जगह पे अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी इज्जत दी है। तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए जा रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, गरीब लोगों को बड़ी सपोर्ट करते हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमारी ये दुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब इस्लाम कबूल करेंगे तो उनको देखते हुए बड़ी दुनिया जो है वो इस्लाम कबूल करेगी। तो हमारी दुआ यही है कि रोनाल्डो जो है वो इस्लाम कबूल करें, इस्लाम के ऊपर रिसर्च करें, इस्लाम को देखें, उसके बाद जो है वो इस्लाम कबूल करें। इंशाल्लाह जब वो इस्लाम कबूल करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें और रहमतें लेके आएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।